नमस्कार, मैं हूं संतोष पाठक और आप लोग देखना शुरू कर चुके हैं युग चरण यूट्यूब प्लेटफॉर्म। राजस्थान में एक बड़ा बवाल मच गया है। राजस्थान में एक बड़ा हंगामा खड़ा हो गया है। राजस्थान की पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे सिंधिया के बगावत की खबरों के बीच में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल राजस्थान के दौरे पर थे और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राजस्थान के अजमेर की धरती से 14 वर्षीय लड़कियों के लिए राष्ट्रव्यापी एचपीवी टीकाकरण अभियान की शुरुआत की है। हालांकि इस टीके को लेकर कई तरह की अलग अलग तरह की खबरें निकलकर सामने आ रही है, कई तरह के आरोप लगाए जा रहे हैं। ये एचपीवी वैक्सीनेशन अभियान को लेकर सच क्या है, झूठ क्या है, सही क्या है, गलत क्या है, निश्चित तौर पर सरकार को इसको लेकर सामने आना चाहिए और तमाम जो खबरें निकल रही है उसका जवाब भी देना चाहिए। लेकिन इस बीच राजस्थान की राजनीति में एक फाइल्स ने मामला बहुत ज्यादा गर्मा दिया है। जी हां, एप्स्टीन फाइल की जिक्र नहीं कर रहा हूं मैं, एप्स्टीन फाइल्स की बात नहीं कर रहा हूं। एक नई फाइल आ गई है जिसने कांग्रेसी और भाजपाई दोनों को आमने सामने ला दिया है। लेकिन इस बीच में इन दोनों दलों के अलावा भी कुछ नेता ऐसे हैं जो कांग्रेस और बीजेपी दोनों को ही लपेटने की कोशिश करते हुए नजर आ रहे हैं। तो क्या है ये फाइल और इस फाइल ने किस तरह से राजस्थान की राजनीति में हंगामा मचा दिया है, उससे जुड़ी एक एक खबर को मैं आपके सामने रखूंगा, उससे जुड़े एक एक तथ्यों को मैं आपके सामने रखूंगा। लेकिन उससे पहले आपसे एक अपील, आपसे एक आग्रह करना चाहूंगा। अगर आपने अभी तक हमारे इस YouTube मंच को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आगे बढ़िए, युग चरण YouTube प्लेटफॉर्म को सब्सक्राइब कीजिए, हमारे वीडियो देखिए, वीडियो पसंद आए तो ही लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, 2-4 लोगों तक इसको फॉरवर्ड कर दीजिए और कमेंट करके हमें अपने विचारों से अवगत जरूर कराइएगा। और अब मैं आता हूं इस बड़ी खबर पर। एप्स्टीन फाइल ने किस तरह से दुनिया की राजनीति को गरमा दिया है, ये हम और आप सभी जानते हैं। दुनिया के कई देशों में गिरफ्तारियां हो रही हैं, इस्तीफे दिए जा रहे हैं। ब्रिटेन में पूर्व राजकुमार को गिरफ्तार कर लिया गया। एक देश के प्रधानमंत्री ने आत्महत्या करने की कोशिश की, अपनी जान देने की कोशिश की। यहां तक कि बिल गेट्स ने भी सार्वजनिक रूप से पब्लिकली माफी मांग ली है। देश में भी इसको लेकर बवाल मचा हुआ है। विपक्षी राजनीतिक दल ये पूछ रहे हैं कि भैया हमारे देश में इस्तीफे कब होंगे। राहुल गांधी ने इसको एक बड़ा एजेंडा बना दिया है। लेकिन वो तो रही विदेश की फाइल, देश की राजनीति में भी एक फाइल की चर्चा बहुत ज्यादा हो रही है, उदयपुर फाइल्स की चर्चा। जी हां, इस उदयपुर फाइल्स ने इस देश की राजनीति को बुरी तरह से, खासतौर से राजस्थान की राजनीति को बुरी तरह से उलझा दिया है। कौन है इस फाइल्स में, कौन नहीं है, ये तो अगर कभी जांच होगी तभी पता लग पाएगा, तभी ये सामने आ पाएगा। लेकिन विपक्षी राजनीतिक दल जिस तरह से इसको लेकर राजस्थान की भजनलाल शर्मा की सरकार को घेरने की कोशिश कर रहे हैं, जिस तरह से विधानसभा के अंदर आरोप लगाया गया और बहुत ही गंभीर आरोप लगाए गए, उसके बाद से कई तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं। लेकिन इस बीच जैसा कि मैंने आपको बताया, एक और नेता के बयान के बारे में बताऊंगा जो बीजेपी के साथ साथ कांग्रेस को भी इस पूरे मामले में लपेटते हुए नजर आ रहे हैं। तो एप्स्टीन जैसी उदयपुर फाइल्स, आखिर ये जिक्र यहां कहां से उठकर निकलकर सामने आया, मैं पूरी खबर आपको रख देता हूं। शुक्रवार, जी हां, शुक्रवार को राजस्थान की विधानसभा में कांग्रेस विधायक दल के नेता, जो कि राजस्थान की विधानसभा में विपक्ष के नेता है, नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने 1.25 घंटे का भाषण दिया और मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा पर एक के बाद कई तरह के सियासी हमले किए। वो राजनीतिक हमले, सियासी हमले, राजनीतिक बयानबाजी, अगर इन सबको एक किनारे भी रख दूं तो एक मुद्दा जो उन्होंने उठाया उसने राजनीतिक पंडितों को चौंका दिया, राजस्थान की राजनीति में हाहाकार मचा दिया, राजस्थान की राजनीति में कोहराम मचा दिया और चारों तरफ एक अफरा तफरी का माहौल बना हुआ है। ऐसे माहौल में जब मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जो है वो वसुंधरा राजे सिंधिया के प्रभाव से पहले ही थोड़े से डरे सहमे में नजर आते हैं, इस उदयपुर फाइल्स ने राजस्थान के मुख्यमंत्री के सामने, राजस्थान की सरकार के सामने एक बड़ी समस्या खड़ी कर दी है। मैं आपके सामने अब तथ्यों को रख देता हूं। राजस्थान में जो विपक्ष के नेता है टीकाराम जूली ने शुक्रवार को विधानसभा में उदयपुर फाइल्स का जिक्र करते हुए, उदयपुर फाइल्स के वीडियो का जिक्र करते हुए ये सवाल पूछा, किससे? सीधे सीधे मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा से कि उदयपुर फाइल के अंदर क्या है मुख्यमंत्री जी,
उन्होंने आरोप लगाया इसमें जो पीड़िता है वो भी बीजेपी की है, जिस पर आरोप है वो भी बीजेपी का, और जो पुलिस के साथ वहां गेट तोड़ने जाते हैं वो भी बीजेपी के। एक ऐसा प्रकरण जिसके अंदर रात को 11 बजे रिपोर्ट दर्ज होती है, 2 बजे आपकी पुलिस, ये नेता विपक्ष आरोप लगा रहे हैं मुख्यमंत्री पर, 2 बजे आपकी पुलिस रेकी करने पहुंच जाती है, 3 बजे बीजेपी कार्यकर्ताओं के साथ का वीडियो दिखा दूंगा कि आपकी पुलिस वापस जाती है, सब बल हथौड़े लेकर जाते हैं, बिना लेडीज पुलिस के जाते हैं, उस घर का दरवाजा तोड़ा जाता है, आरोपी को अरेस्ट किया जाता है, एएसआई जांच करता है, एएसआई डीएसपी को फाइल भेज देता है, डीएसपी भी दूसरे सर्कल का लगा दिया जाता है, सारी डीवीआर, गौर से सुनिएगा, नेता विपक्ष ऑन रिकॉर्ड विधानसभा के अंदर ये आरोप लगा रहे हैं, सारी डीवीआर, सीसीटीवी कैमरा, वहां से जो मोबाइल जब्त किए गए हैं कहां है वो, पुलिस जब भी कार्रवाई करती है तो सारे वीडियो व ई साक्ष्य पर उसी समय अपलोड करने होते हैं। आप बता दीजिए अब तक अपलोड क्यों नहीं हुए, क्या ऐसा राज है, क्या यह घटना सच है जो आप दबाना चाहते हैं, कौन वो लोग हैं जिनको आप बचाना चाहते हैं, आपको तो पता ही नहीं है। दिल्ली से सीधा उदयपुर आईजी को फोन जाता है, जयपुर को तो पता ही नहीं कि हो क्या रहा है, इस प्रकार की कार्रवाई और फिर जमानत भी नहीं होने दो। क्या सीएम, क्या राजस्थान के मुख्यमंत्री उदयपुर फाइल्स की जांच कराएंगे? उदयपुर फाइल्स एप्स्टीन से भी बड़ी फाइल है, सदन की मर्यादा रख रहा हूं, ये विपक्ष के नेता कह रहे हैं कि विधानसभा की मर्यादा रख रहा हूं वरना एक एक की परतें खुल जाएंगी। क्या बीजेपी के लोगों का यही कृत्य रह गया है? आगे उन्होंने 2 साल से आरसीए चुनाव क्यों नहीं हुए उसकी बात की, चश्मा बदलो हकीकत देखो कटाक्ष करते हुए नजर आए, मोदी की गारंटी कब पूरी होगी इसके बारे में वो पूछते हुए नजर आए, और आगे वो कई तरह के राजस्थान सरकार के कामकाज को लेकर, राजस्थान दिवस की तारीख को बदले जाने को लेकर वो कई तरह की बातें वो कहते हुए नजर आए। लेकिन उदयपुर फाइल्स, वीडियो, दिल्ली से सीधा फोन, पुलिस वालों का नियमों के अनुसार काम ना करना, ये तमाम आरोप राजस्थान में नेता विपक्ष के लगाने के बाद से खलबली मच गई है। किनके वीडियो है किनके नहीं है जैसा कि मैंने बताया वो तो जांच के बाद ही पता लग पाएगा, लेकिन इस उदयपुर फाइल्स की खबर ने एक बड़ा हंगामा मचा दिया है। एक तरफ जहां राज्य सरकार पहले ही वसुंधरा राजे सिंधिया के ताप को झेल नहीं पा रही है, उससे बचने की कोशिश कर रही है, और इस बीच उदयपुर फाइल्स का सामने आना ये अपने आप में सरकार की मुश्किलें, भारतीय जनता पार्टी की मुश्किलों को आने वाले दिनों में बढ़ाता हुआ नजर आएगा। लेकिन क्या मुश्किलें सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के लिए पड़ रही है? राजस्थान विधानसभा में विपक्ष के नेता भले ही भाजपा को घेरते हुए नजर आए, लेकिन राजस्थान से लोकसभा सांसद और राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के मुखिया हनुमान बेनीवाल ने इस पूरे मामले में भाजपा के साथ साथ कांग्रेस को भी लपेट लिया है। क्या कहा हनुमान बेनीवाल ने? हनुमान बेनीवाल ने कहा कि जो उदयपुर फाइल्स है भैया इसमें आरोप लगा रहे हैं, सीएमओ से जुड़े कुछ लोग हैं, कुछ कैबिनेट मंत्री है, पार्टी और संगठन के पदाधिकारी शामिल है, ये भाजपा के बारे में वो कह रहे हैं, और ये फाइल्स, ये वीडियो निकलकर सामने आ जाएगी तो भारतीय जनता पार्टी नंगी हो जाएगी, ये हनुमान बेनीवाल का कहना है। लेकिन फिर सवाल है कि वो वीडियो है कहां? वो वीडियो सामने क्यों नहीं आ रहे? किस किस का नाम है वो सामने क्यों नहीं आ रहे? तो आगे वो आरोप लगा रहे हैं कि भैया ये जो वीडियो जो है, ये जो फिल्म है, वो कह रहे हैं हनुमान बेनीवाल कांग्रेस के पास पहुंच गई है, लेकिन वह इस पर कार्रवाई करने के बजाय, यानी इस वीडियो को पब्लिक करने की बजाय सौदेबाजी कर रही है। और जो राजस्थान में नेता विपक्ष जो है विधानसभा में, टीकाराम जूली ने भी कहा कि भैया वो सदन की मर्यादा का ख्याल कर रहे हैं, नहीं तो एक एक की परतें खुल जाती। और हनुमान बेनीवाल का यह कहना कि कांग्रेस के पास वो वीडियो पहुंच गई है, कांग्रेस के पास वो फिल्म पहुंच गई है, लेकिन ना जाने कि वो उसको पब्लिक नहीं कर रहे हैं। हनुमान बेनीवाल का यह आरोप लगाना कि कांग्रेस जो है वो सौदेबाजी करने में लगी हुई है, ये कांग्रेस के ऊपर भी कई सवाल खड़े करता है। ध्यान रखिएगा, ये मामला दबने वाला नहीं है। जितना आप दबाने की कोशिश करेंगे उतना ये मामला उठकर निकलकर बार बार सामने आता रहेगा। एप्स्टीन फाइल को कितना ज्यादा दबाने की कोशिश की गई, लेकिन उसके पन्ने, उसके सारे राज एक एक करके सामने आ रहे हैं। उदयपुर फाइल्स का मसला विधानसभा में उठ गया है, कांग्रेस के नेता ने कह दिया है, सरकार पर गंभीर आरोप लगा दिए हैं, कनेक्शन दिल्ली तक जोड़ दिए हैं, और हनुमान बेनीवाल कांग्रेस को भी इसमें लपेट रहे हैं। कौन नेता फंसेगा, कौन बचेगा, ये तो
आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन इतना तय मानकर चल लीजिए कि अब उदयपुर फाइल्स की इस पूरी कहानी को सामने लाना ही होगा। वर्तमान सरकार नहीं लाएगी, जितना ज्यादा छुपाने की कोशिश करेगी, जितना ज्यादा दबाने की कोशिश करेगी, उतना ही ज्यादा बीजेपी की सरकार फंसती हुई नजर आएगी। और अगर कांग्रेस भी वाकई, जैसा कि हनुमान बेनीवाल आरोप लगा रहे हैं कि सौदेबाजी कर रही है, तो फिर कांग्रेस के लिए भी जवाब देना मुश्किल हो जाएगा। तो अब आने वाले दिनों में यह तय मानकर चल लीजिए कि उदयपुर फाइल्स के मामले में कई नेता बयान देते हुए नजर आएंगे, कई नेता सरकार को घेरते हुए नजर आएंगे, कई नेता बीजेपी को घेरते हुए नजर आएंगे, कुछ सीधे मुख्यमंत्री को घेरते हुए नजर आएंगे और कुछ उसके तार दिल्ली दरबार से जोड़ते हुए नजर आएंगे। लेकिन कांग्रेसी आरोप लगाए तो बीजेपी थोड़ा सा उसको दाएं बाएं घुमा सकती है। अपने घर के अंदर से अगर आवाज आई तो फिर उसको इग्नोर कर पाना भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत ज्यादा संभव होगा नहीं। तो देखते हैं आने वाले दिनों में उदयपुर फाइल्स में क्या कुछ निकलकर सामने आता है। आपका क्या मानना है, कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा कि एप्स्टीन जैसी ही भयावह फाइल होगी उदयपुर फाइल्स, और उदयपुर फाइल्स में फंसेगा कौन? आपके हिसाब से किन किन का नाम इसमें सामने आ सकता है? क्या है ये पूरा मामला? आप भी कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। इस वीडियो में इतना ही। जाते जाते फिर आपसे अपील करूंगा, अगर आपने अभी तक हमारे इस YouTube प्लेटफॉर्म को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आगे बढ़िए, युगचरण YouTube प्लेटफॉर्म को सब्सक्राइब कीजिए, हमारे वीडियो देखिए, वीडियो पसंद आए तो ही लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, 2-4 लोगों तक पहुंचा दीजिए। तो इस वीडियो में इतना ही। मुझे यानी संतोष पाठक को दीजिए इजाजत। आप तमाम लोग देखते रहिए युगचरण YouTube प्लेटफॉर्म। नमस्कार।